तो वहीं ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किए हैं। ईरान ने बंदर अब्बास, बुशार, सिरिक और अबू मूसा द्वीप से अरब रीजन के देशों पर ड्रोन मिसाइल दागकर भीषण अटैक किया है। इसमें बहरीन, कुवैत, जॉर्डन बुरी तरह से दहल गए हैं। उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। इन हमलों के लिए ईरान ने शाही ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ी संख्या में इस्तेमाल किया है और इसके अलावा क्रूज मिसाइलों से भी पड़ोसी देशों पर टारगेटेड हमले किए गए हैं। इन सभी हमलों में ईरान का एक ही मकसद था, अमेरिका का वो सैन्य ठिकाना तबाह करना जहां से ईरान के खिलाफ गतिविधि हो रही है, यानी कि जहां से ईरान पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ईरान के बीच 6 दिन से जंग जारी है और अमेरिका ने ईरान में 9 जगहों पर हमले किए हैं, जहां बुशर न्यूक्लियर प्लांट पर प्रहार और ईरान का बहरीन, कुवैत, जॉर्डन पर हमला। आज से हॉर्मूज की अमेरिकी नाकेबंदी भी शुरू हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि बहरीन में यूएस नेवी के 5th फ्लीट है, इसलिए बड़ा टारगेट माना जा रहा है ये। कुवैत में अमेरिकी एयरबेस है, मिलिट्री फैसिलिटीज हैं, वहां हमला करके ईरान अमेरिका को सीधा संदेश दे रहा है। फिलहाल लगातार आ रही तस्वीरों में जॉर्डन भी वो जगह है जहां ईरान लगातार वार कर रहा है। और एक और बड़ी खबर, इस बीच सेंटकॉम ने जारी किया है हमलों का वीडियो। आज 7 घंटे चला ऑपरेशन। सेंटकॉम की तरफ से वीडियो जारी कर जानकारी, दर्जनों सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरानी जहाजों की नाकेबंदी भी शुरू कर दी गई है, सेंटकॉम का दावा। ये देखिए, ये वही तस्वीरें हैं। सेंटकॉम की तरफ से कई इमेजेस, कई तस्वीरें जारी की गई हैं और बताया गया है अलग अलग ठिकानों पर किस तरीके से हमले किए गए हैं। तो थोड़ी देर पहले ये तस्वीरें जारी कर जानकारी दी गई है। सेंटकॉम ने हमलों का वीडियो जारी किया। ये देखिए तस्वीरें, कैसे तबाही देखने को मिल रही है। साथ ही तैयारियों की तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं। दर्जनों सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, एक के बाद एक धमाके हुए हैं और इन तस्वीरों में अलग अलग स्थानों पर धमाके देखे जा सकते हैं। और लगातार हो रहे हमलों के बीच एक और सबसे बड़ी खबर है, ट्रंप की सिचुएशन रूम में मीटिंग, जहां ट्रंप युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। सूत्र यह दावा कर रहे हैं कि ईरान पर दबाव बनाने के लिए हमले जारी हैं और बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति, युद्ध मंत्री शामिल हैं। विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो ईरान पर दबाव बनाने के लिए क्या यह बैठक सिचुएशन रूम में अब एक बड़े फैसले के तहत सामने आ सकती है? क्योंकि इस बैठक को लेकर जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा इसी बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति, युद्ध मंत्री भी शामिल हैं और इस हालात में सिचुएशन रूम में हो रही बैठक बहुत बड़ा फैसला क्या होने वाला है। हालांकि ईरान पर दबाव बनाने के लिए जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, उसी दौरान ये सिचुएशन रूम में मीटिंग, और इस सिचुएशन रूम में क्या है नया प्लान, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। तो सिचुएशन रूम में बैठक और उसकी पहली तस्वीर भी सामने आ गई। आप देख रहे थे सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप का नया प्लान क्या है, अब ये भी जान लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन रूम में एक बड़ी बैठक हुई है। मिलिट्री के आला अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बैठक काफी देर तक चली, ये भी जानकारी। हालांकि इस बैठक में क्या हुआ है, क्योंकि ईरान को लेकर नई रणनीति पर चर्चा, वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हमले को लेकर अधिकारियों से बातचीत, पहले से ज्यादा बड़े हमले की तैयारी। हालांकि महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से जंग के बीच सिचुएशन रूम की यह बैठक हो रही है, जो बहुत मायने रखती हैं। आपको इस बीच बता दें, मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं सिचुएशन रूम की बैठक पर। मनीष से करें सवाल, उससे पहले आपको बता दें डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली सर भी इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट एयर कोमोडोर एसपी सिंह सर भी हमारे साथ हैं। स्वागत करते हैं सर आपका। लेकिन सबसे पहले सिचुएशन रूम में हुई इस बैठक को लेकर क्या जानकारी मनीष? बिल्कुल, देखिए सिचुएशन रूम में अब इस बात पर मंथन हो रहा है कि आगे की रणनीति क्या होगी, यानी कि इसमें अमेरिका अपने सहयोगी देशों को में से किसको किसको इंगेज करेगा। कल हम सब ने देखा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दरअसल एक इनविटेशन लेटर मांग रहे हैं, चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप कहें या फिर ईरान से, कि भाई एक तो मिसाइल मेरी तरफ भी मार दो, एक तो ड्रोन मार दो। और इसके लिए उन्होंने कहा भी कि मेरी तरफ मारने की गलती मत करना, वरना मैं जो है सो क्या विनाश कर दूंगा, आर या पार हो जाएगा, वगैरह वगैरह।
उनका कहना था कि अगर एक भी मिसाइल हमारी तरफ आई तो हम 2 गुने से ज्यादा बड़े हमले करेंगे। तो कुल मिलाकर वो ये चाहते हैं कि इस वक्त ईरान की तरफ से हमले हो और उस हमले की वजह से इजराइल एंट्री करे इस जंग में। और इजराइल की एक बार इस जंग में एंट्री हो गई तो फिर वैसी स्थिति में जाहिर है कि ये युद्ध लंबा खींचेगा। वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट कंट्री का भी रुख देखें तो वो अपने ऊपर हमले को होते हुए देख रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से वो अपने फोर्स का, अपने एयर नहीं, तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप सिचुएशन रूम में किस आधार पर फैसला ले रहे हैं? क्या उन्हें रीअश्योरेंस देने की जरूरत है बहरीन और कुवैत को और जॉर्डन को? क्योंकि जिस स्तर पर अमेरिका के इन्हीं बेसिस को यहां टारगेट करा जा रहा है, वल्नरेबल सिचुएशन हो चुकी है बहरीन और कुवैत के लिए। मनीष, बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कुवैत और बहरीन की स्थिति देखें तो आश्चर्यजनक तौर पर यहां पर जो डायरेक्ट हिट हो रहे हैं वो देखने वाली बात है। क्योंकि देखिए 40 दिन के जंग में इतने डायरेक्ट हिट नहीं हो रहे थे जितना अभी हो रहा है। इससे साफ तौर पर लग रहा है कि जीसीसी कंट्री के लिए जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस मिसाइल माफ करिएगा, इंटीग्रेटेड एयर मिसाइल डिफेंस जो था IAMD, वो पूरी तरह से यहां पर फेल होते हुए देखा जा रहा है, या फिर स्ट्रेटेजिक तौर पर ईरान उसे भेदने में कामयाब हो रहा है और अमेरिका वहां बेबस है कुवैत को बचाने के लिए, बहरीन को बचाने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ ईरान ने एक शानदार स्ट्रेटेजी अपनाई है कि मिसाइल और ड्रोन के जरिए उनके एयर डिफेंस को एग्जॉस्ट कर दो और फिर वहां पर मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ जो है सो ड्रोन के जरिए आप अटैक करो, कहीं ना कहीं तो जाकर डायरेक्ट हिट होगा। और वो डायरेक्ट हिट आपको कुवैत में दिख रहा, बहरीन में दिख रहा और जॉर्डन में भी दिखाई दे रहा है।